4 एप्पल्स आप कहेंगे 2 डजन है। ऑब्वियसली कैसे आया, आपने 1 डजन की वैल्यू से डिवाइड किया और 1 डजन की वैल्यू 24 जो नंबर था, तो 1 डजन के भी नंबर से डिवाइड किया। 1 डजन का नंबर था 12। अब इसका रिवर्स कोई मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 3 डजन एप्पल्स में कितने एप्पल्स हैं? ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे को कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो बेसिकली या तो उनकी जूम पे अपनी आईडी नहीं होगी, उन्हें पहले जूम पे एक आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने सेटिंग में कर रखा है जिनके पास भी ईमेल आईडी है वही कर सकते हैं। तो उनसे कहिए अगर वो नहीं कर पा रही तो जूम आईडी बना लें फिर करें। ठीक है, चलिए। तो अब मैं कह रहा हूँ 1 डजन की जगह 3 डजन एप्पल्स हैं, तो कितने एप्पल्स हैं? तो डजन वर्ड हटाना है तो मल्टीप्लाई 12 से कर दो, क्योंकि डजन में 12 होते हैं नंबर में। तो ऐसे ही मोल वर्ड हटा के किसी के नंबर बनाने हैं तो मोल हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, और विच इज अ ह्यूज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये चेंज होके बन जाएगा आपका नंबर। तो मोल से नंबर बनाने का ये तरीका था बेटा, और मोल से नंबर से मोल ऐसे बने थे। फॉलोड बाय, अगर किसी का आपके पास मास है और मोल बनाने हैं तो बेटा 1 मोल का जो मास है उससे डिवाइड करेंगे। तो 1 मोल का कितना मास होता है? मोलर मास। ठीक है, तो इसे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम या मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोल, और मोल से अगर मास लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल जैसे वाटर है तो वाटर के 1 मोल में 18 ग्राम होंगे, तो 2 मोल्स में कितने होंगे? ऑब्वियसली यूनिटरी अप्रोच, 1 मोल में 18 है तो 2 मोल में डबल, 3 मोल में ट्रिपल, सो ऑन। ऐसे ही कल हमने एक तीसरा वेरिएंट पढ़ा था, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर लीटर्स में हो और ऑब्वियसली ये किसी गैस का हो एट एसटीपी। ठीक है, अगर एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है, और आप चाहते हो उसके मोल्स बना लें, तो इस वॉल्यूम को मोल्स में कैसे चेंज करेंगे? तो वॉल्यूम से मोल्स में जाने के लिए डिवाइड करना है 22.4 से। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपको एसटीपी के ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे और अभी आपको 22.4 से ही डिवाइड करना है। हो सकता है एक आध बच्चा भी पूछे कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कोई और होगा तो क्या करेंगे? तो मैंने एक हिंट दे दी है ऐसे बच्चों के लिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाएंगे और फिर आइडियल में चेंज करेंगे। लेकिन अभी आप बेफिक्र रहिए, अभी आपको इसी पे काम करना है। क्या है? वॉल्यूम अगर आपको लीटर्स में गिवन है किसी गैस का और उसके मोल्स बनाने हैं तो उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल्स बन जाएंगे। और अगर मोल्स गिवन है, वॉल्यूम बनाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो मोल्स में चेंज होगा। तो बेसिकली ये 3 वेरिएंट हमने पढ़ लिए हैं। मोल को एक नंबर में पढ़ लिया है, मोल को वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए पढ़ लिया है, और मोल को मास से रिलेट करके पढ़ लिया है। अब पहले एक दो क्वेश्चन इस बेस पे देख लेते हैं कि ये हमारा लॉजिक क्लियर है या नहीं है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे ये वाला जो ये पूरा मैंने आपको ये डायग्रामेटिक दिखाया है, इसका बच्चों इसका, ठीक है, ये जो हमारा है इसका मैथमेटिकल वर्जन तुम्हारे सामने ये होना चाहिए कि मोल का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, या मोल का मतलब नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या मोल का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 होगा। ये मोल के 3 फॉर्मूले हैं और ये एट एसटीपी गैस में लिखा होगा, इतना सोचना नहीं है, एट एसटीपी होगा। ठीक है, तो पहले इन 3 फॉर्मूले पे हम बेसिक क्वेश्चन 2-4 करके देख लेते हैं कि हमें मोल वर्ड कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, रेडी है ना क्वेश्चन के लिए? पहले एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बहुत सरल क्वेश्चन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये है 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, कैलकुलेट, आपको क्या क्या बताना है। पहली चीज आपको बतानी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 के कितने मोल्स हैं। दूसरी चीज आपको बतानी है मास
ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। यहाँ CO2 का मास बताना है, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है कि CO2 मॉलिक्यूल का नंबर कितना है और CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना है। ठीक है, 11.2 लीटर आपको गिवन है, तो इससे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नंबर कितना है और मास कितना है। स्टार्ट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस नूपुर, वेरी नाइस प्रगति। तो बेसिक आप लोगों को, दोनों बच्चों को तो आ ही गए। प्रांजल बहुत बढ़िया, दोनों आंसर एक ही बार में आपने दिए इन बच्चों ने, सारांश एंड प्रांजल। अरे वेरी गुड। और ये बेटा कौन है? आशुतोष। आशुतोष बेटा चलो सही करो, आपका आंसर गलत नहीं, बहुत ही ज्यादा गलत है। उत्कर्ष सही है, पहला आंसर है आपका, ये सही है। वेरी गुड। तो पहला आंसर कई बच्चों का एकदम सही दिख रहा है। हाँ वेरी गुड उत्कर्ष, सेकंड आंसर था ये, सॉरी। तो सही थे आप, पहला आप पहले बिल्कुल सही। बेटा समय रस्तोगी, शायद ये अभी कॉल आया था आपकी सिस्टर का था शायद, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एक्चुअली ना इन्होंने अभी कॉल किया है, व्हाट्सएप कॉल और वॉट एवर। भैया इन्हें बता दो, अगर मैं कॉल पिक करता हूँ तो मेरा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। मतलब फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है, कनेक्शन लगाना पड़ता है, इसलिए मैं कॉल पिक नहीं करूंगा इस समय। उनसे कहिए कि ये टेक्निक है, तो इस टेक्निक का सहारा ले लें। कल से मैं वो हटा दूंगा, पासवर्ड वाला चक्कर भी, मतलब सेटिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलिए। नाउ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकाला? तो अधिकतर बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जबकि बहुत सरल भी था। 11.2 को 22.4 से डिवाइड किया, 1/2 मोल्स आ गए। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन था मास कैसे निकालेंगे? तो CO2 का मोल्स हाफ आ गए हैं और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला लगना था, और इसीलिए यहां से वेट की वैल्यू 22 ग्राम आ गई है। हाँ बेटा आई एम सॉरी, एक आध बच्चे ने मुझे 22 लिखा था, मैंने कह दिया था गलत है। ऑब्वियसली वो 22 ग्राम कह रहे थे और 1/2 मोल कह रहे थे। ये आंसर सबका सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम ये अगला क्वेश्चन ध्यान से करना भाई, गलत मत हो। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में आप खुश हो गए फिर अगले क्वेश्चन गलत करने लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रेडी? पहले से थोड़ा सा टफ करेंगे। एट STP, ठीक है, एट STP, what, या एट STP द नंबर, मास पूछना है, नंबर कैसे आएगा है? चलो, द नंबर ऑफ molecule in 18 ml water, number of molecules in 18 ml water। पहला ऑप्शन 18 अपॉन 22.4, दूसरा ऑप्शन 18 अपॉन 22,400, तीसरा ऑप्शन 18 अपॉन 22,400 इंटू Na, चौथा ऑप्शन खाली Na, पांचवा ऑप्शन हमेशा दिया जाएगा आपको नन ऑफ दीज, मतलब इसमें तो कोई नहीं आ रहा है तो आपका कोई आंसर होगा वो निकाल के दिखाएंगे, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं, एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया, अरे वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर दे दिया, नूपुर एंड सारांश, दो बच्चों ने आंसर दिया है। प्रगति ने दे दिया, आशुतोष ने दे दिया है, प्रांजल, वेरी गुड प्रांजल, हाँ बेटा, ओके, दिव्यांका ने भी दे दिया है, उत्कर्ष ने भी दे दिया है, ओके। ओके, पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्रांजल से। बेटा प्रांजल अनम्यूट हो जल्दी से, प्रांजल अनम्यूट होइए, आवाज आ रही है तो। यस सर। हाँ बेटा, कैसे निकाला है? सर मास का फॉर्मूला लगा दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था कहीं क्या? ये 18 ml वाटर है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड प्रांजल। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है और बाकी सभी बच्चों का गलत है, और जितने भी बच्चों ने आंसर किया बाकी सबका गलत है। एंड वेरी नाइस
इसका आंसर खाली Na है। कैसे आया है ये बताता हूँ। वेरी गुड प्रांजल, एक्सप्लेनेशन भी सही है। कई बार बच्चों का ना तुक्काफिकेशन में आंसर सही होता है, लेकिन इन्होंने आंसर सोचा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट तो ये है कि वाटर जो है ना, H2O वाटर, ये एसटीपी का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ बच्चों के तो दिमाग में आ गया होगा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी लिक्विड या सॉलिड तो हो सकता है, गैस थोड़ी होगी, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट में दोनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड और लिक्विड, गैस तो नहीं होगा ना। तो यहाँ वाटर हम लिक्विड ले लेते हैं या सॉलिड भी ले सकते हैं, लेकिन इस फेज या इस टेम्परेचर पे वाटर गैस नहीं है। और क्योंकि वाटर गैस नहीं है, तो ये वाली कहानी नहीं लगेगी। 22.4 लीटर इज 1 मोल, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। तो जो ट्रैप दिया था, जिसमें एक प्रांजल बच गए और बाकी सब फंस गए, वो ट्रैप क्या था कि मैंने आपको 22 बता रहा हूं बेटा, मैंने आपको 22.4 लीटर वाले से कंफ्यूज किया था। कैसे कंफ्यूज किया? मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे एसटीपी लिख दिया, और एसटीपी लिखते ही ना मैक्सिमम बच्चों के ब्रेन में क्या जाता है कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल 22.4 लीटर, बोले एसटीपी पे तो यही लगाएंगे फॉर्मूला। फिर वो सोचना ही छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन लिक्विड का है या गैस का है। तो अगली बार से ये गलती ना हो, ये ट्रैप देखेंगे कि जब भी आप 22.4 लीटर लगाएंगे, खाली एसटीपी वर्ड देख के नहीं लगाएंगे, आगे जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट सोच के लगाएंगे। यहाँ जो आगे सब्सटेंस है वो H2O है, H2O लिक्विड में होता है इस टेम्परेचर पे, तो अब ये लिक्विड है या सॉलिड है। नाउ अब क्वेश्चन करें कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखें, और कल वाला भी अगर आपके पास ये गैजेट है तो वहां से देखें, कल वाले से, कि यहाँ पे हमने साफ ये 3 तरीके फॉर्मूले बनाए थे। इसमें एक फॉर्मूला ये भी था कि अगर किसी का मास गिवन है तो मोल्स बन सकते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके। तो बेटा अगर कोई लिक्विड है या कोई सॉलिड है और उसका वॉल्यूम गिवन है, तो उसके वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा मास। और ठीक है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते ही मास बन जाएगा, और मास बनने के बाद इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। तो क्या आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी लिक्विड गिवन है तो उसकी डेंसिटी गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है वो 1 होगी या इतनी कॉमन होगी, कहीं ना कहीं कोई और हिंट से आपको देखनी होगी। तो यहाँ वाटर की डेंसिटी आपको क्या लेके चलनी थी बेटा? 1 लेके चलनी थी। और इस क्वेश्चन को करना कैसे था बेटा? इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि एट एसटीपी, ये इस क्वेश्चन को कर दो छोटा। अब देखते हैं हमें इसे सॉल्व कैसा करना था। हमने कहा वाटर जो है ये लिक्विड है, और लिक्विड होने की वजह से मास ऑफ वाटर हम बनाएंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वाटर का वॉल्यूम 18 ml है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो यहां से ml कट गए और बच्चे इसका आंसर आ गया है 18 ग्राम। तो सबसे पहले आपने मास ऑफ वाटर निकाला है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी करके, और यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूनिट ही हमसे ज्यादातर गलती कराती है। तो ये ml कट जाएंगे तो ये 18 ग्राम आ जाएगा। और अब जब मास ऑफ वाटर आ गया तो मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, और मोल्स चांस की बात है 18/18 इज 1, तो मास से आप मोल बनाएंगे, मोल 1 आएंगे। और जब बेटा मोल्स आ जाएंगे फिर आप चेंज कर लेंगे मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज होते हैं? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और मोल्स इस क्वेश्चन में 1 है या यहाँ 1 आया है, और इसलिए खाली आंसर एवोगैड्रो नंबर आएगा। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर है। फिर से एक बारी देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था 18 ml H2O at STP।
तो बेसिकली H2O इज लिक्विड एट एसटीपी, क्योंकि एसटीपी का टेम्परेचर है 0 केल्विन, उस समय वाटर गैस नहीं होता। आपका आंसर कब सही होता? जब टेम्परेचर 100 से ज्यादा होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन से ज्यादा होता, तो उस टेम्परेचर पे इट इज अ कॉमन सेंस वो गैस में एग्जिस्ट करता, और जब वो गैस में एग्जिस्ट करता तो आपका आंसर 18/22,400 इंटू Na, जिसने सी आंसर दिया है, या हाँ जिसने सी आंसर दिया वो सही था। कई बच्चों ने गलती अभी भी की थी, ए आंसर दिया था 18/22.4, वो गलत क्यों थे? अगर गैस भी होती तो भी गलत हो जाते, क्योंकि 18 ml में है, 22.4 लीटर वाली वैल्यूज थी, तो गलत हो जाती। कई बच्चों ने बी आंसर दिया था 18/22,400, तो यहां तक क्या बना? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, इट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बने थे, जबकि पूछा क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल से मॉलिक्यूल बनाने के लिए अभी मल्टीप्लाई करना रह गया भाई, तो मल्टीप्लाई काहे से करना था? Na या एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। आई होप सो मोल वर्ड आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगला इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है। बेटा थोड़ी वैल्यू ऐसी ले रहे हैं कि जल्दी कट जाए। 1.5 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, 1.5 into 10 to the 22 है ना? 1.5 into 10 की पावर 22 रिपीट क्यों कर रहे हैं मेरे पीछे पीछे, ठीक है, बाकी को कंफ्यूजन होगा ना। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल वे, इनका वजन कितना होगा? विल वे डैश ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज डैश लीटर एट एसटीपी। ये दो डैश पहले भरने हैं, ठीक है, पहले ये दो डैश भरने, फिर हम कहेंगे कि अगर इतना ही वजन, यहाँ जो भी वैल्यू आपकी आ रही है, अगर इतना ही वजन, लेट सपोज CO2 की जगह ये O2 गैस का होता, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होता? तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होता, और तो वॉल्यूम कितना होता एट एसटीपी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको 4 फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एट एसटीपी, ठीक है, वो एसटीपी नहीं लिखा है, छोड़ो, विल वे, ये कितने ग्राम होंगे और इसका वॉल्यूम कितना होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, इफ सेम वेट ऑफ O2 गैस, अगर इतने ही वजन की O2 गैस होती तो वॉल्यूम कितना होता, और तब सॉरी तो नंबर कितने होते और वॉल्यूम कितना होता, ठीक है। अगर वेट सेम होता तो नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने होते। तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये 4 आपको बताने, ठीक है, एक्स, वाई, ए एंड बी। एक एक करके चाहे बता दीजिए, चाहे चारों एक साथ, योर विश। करिए। पहला क्वेश्चन मैं ही बताऊं क्या? इतने मॉलिक्यूल्स का वजन कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सारांश बिल्कुल सही है। बस इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 11 है या 0.11 है या 1.11 है, मुझे कैलकुलेशन में डाउट है, क्योंकि 10 की पावर 23 नहीं है, ये 22 है ना। सारांश बेटा पहले आप वो चेक तो करिए, पहला आंसर आपका अगर गलत हुआ तो सभी गलत हो जाएंगे। बच्चों पहला आंसर हमारा होगा, ये थे नंबर, और इससे मोल्स बनाने थे। हाँ इतना एक्यूरेट भी क्यों कर रहा भाई, 1.1 चलेगा, ठीक है। इससे मोल्स बनाने थे, तो ये आपने मोल्स बनाए, तो ऑब्वियसली ये वाली कैलकुलेशन 1/4 हो गई, और ये 10 भी बच गए यहाँ नीचे ना, तो 1/40 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से कहूँ इसका वेट कितना है, तो ये 1/40 मोल्स है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, CO2 का मॉलिकुलर वेट तो क्या है? 44 है। तो यहाँ का
वेट आएगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 11/10 इज 1.1 ग्राम आएगा। फिर से समझो बेटा, फिर से समझो। पहले मैंने मोल्स बनाए। मोल्स कैसे बनाए? 1.5 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर लिया तो ये मोल्स आ गए। और मोल्स आने के बाद ये फॉर्मूला लगाया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स आए 1/40, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 44 लगाया, तो वेट की वैल्यू आ रही है 44 डिवाइड बाई 40 1.1। तो पहला आंसर आपका 1.1 ग्राम ऐसे आएगा। पहले हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स से हम वेट निकालेंगे बेटा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलिए, पहला आंसर क्लियर है? ठीक है, यस गुड, सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ अब बेटा इसी का दूसरा आंसर कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए आपने जो मोल्स निकाला था, वेरी गुड, एक्स की वैल्यू बिल्कुल सही है बेटा, नो पर। आपने जो मोल्स निकाले थे, ठीक है, मोल का फॉर्मूला था ना वॉल्यूम अपॉन 22.4, आप इसमें रखेंगे। तो मैंने इसीलिए बेटा सारांश कहा था एक गलत तो सारे गलत। तो इसको आप 40 से डिवाइड करेंगे तो है 5.6 आता है, लेकिन ये 0.56 आ जाएगा। आपका 10 टाइम्स ज्यादा आंसर आ रहा था। तो जब आप 40 से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाया हमने, ये रखा है हमने मोल, और मोल्स इज इक्वल टू, ये हमने क्या रखा, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। तो इससे हमें मिल जाएगा मोल के फॉर्मूले से, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो सेकंड ब्लैंक में हमने क्या रखना था, वाई वाले में वॉल्यूम कितना आएगा। तो वॉल्यूम कैसे आया हमारा बेटा, फर्स्ट ब्लैंक में बेसिकली हमने मोल्स कह लो निकाले या बाद में मास निकाल लिया, तो मोल्स हमारे आ गए थे 1/40, ठीक है। फिर सेकंड ब्लैंक में इसका वॉल्यूम निकालना था। तो गैसेस के लिए मोल से वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं, तो भैया गैसेस के एक मोल में वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इतने मोल्स में वॉल्यूम कितना है, इंटू 22.4, और ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0.56 लीटर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? समय आपने अभी पूछा था ना सेकंड ब्लैंक कैसे भरा, तो सेकंड ब्लैंक मैंने ऐसे भरा, मोल इंटू वॉल्यूम 22.4 गिव्स अस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये रहे मोल्स, और इसको हमने इसमें चेंज करके ये निकाला। नाउ थर्ड ब्लैंक था कि अगर इतना ही मास जो कि 1.1 ग्राम आया था O2 गैस का होता तो मोल्स कितने होते। तो थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक में O2 गैस की बात कर रहे हैं, और मास हमारे पास है 1.1 ग्राम। तो थर्ड में शायद पूछा था तो कितने मॉलिक्यूल्स होते। तो 1.1 डिवाइड बाई 32, आपको अगर समझ में आ गया हो, ये मास है और ये 32 से डिवाइड किया है, तो मास अपॉन मोलर मास किया है, और ये रेशियो हमें देता है मोल। तो ये ऑक्सीजन के मोल्स आते, लेकिन मोल्स तो पूछे नहीं, पूछे हैं मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते बेटा, पहले मोल्स निकालते, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अब इसकी मैथमेटिक्स में नहीं कर रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे थर्ड ऑप्शन में। चौथा था वॉल्यूम कितना आएगा, तो आप कहेंगे हमारे पास इतने मोल्स आ गए, और वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इन लीटर इज मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4। अगर हमें मालूम है 1 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। जितने भी मोल दे रखे हैं उन्हें 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा मोल्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1.1 इंटू अपॉन 32 है, और इंटू 22.4, वॉट एवर बी द आंसर, ये इतने लीटर आएगा एट एसटीपी। जल्दी से पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन पढ़ के देखिए एंड काइंडली टेल मी एनी कंफ्यूजन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। यस, ओके, प्रांजल क्लियर है, वेरी गुड बेटा। और बच्चे भी बताएं। प्रांजल ने कह दिया है नो डाउट 1, जिसने उत्कर्ष को चारों ऑप्शन क्लियर हैं, चारों मतलब क्वेश्चन के चारों पार्ट क्लियर हैं, वेरी गुड। सम्यक को भी क्लियर है, वेरी गुड। प्रगति क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, आज एक दो बच्चों को मैंने ऐड और किया था, वो हैं
ओके, आशुतोष चौधरी क्लियर है, वेरी गुड। सारांश क्लियर है, गुड। आज मैंने दो बच्चों को ऐड किया था, एक सब्बरवाल और एक ये संकल्प के नेम से। ओके ठीक है, ओके वेरी गुड। तो आप लोगों को क्लियर है इसका मतलब। और एक सब्बरवाल नाम का बच्चा मैंने शायद ऐड किया था, है या नहीं है बेटा? सब्बरवाल जी हो नहीं हो? दिव्यांका, नूपुर, प्रगति, प्रांजल, सारांश, सम्यक, संकल्प एंड उत्कर्ष नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप लोगों को तो इतना तो समझ में आ गया ना, मोल क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब हमें अगली हेडिंग पे शिफ्ट होना है बच्चों, जिसका नाम है स्टोशियोमीट्री। दैट इज बैलेंस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करना कहलाता है स्टोशियोमीट्री। कोई भी एक बैलेंस इक्वेशन होगी उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है स्टोशियोमीट्री। और अगर कुछ बच्चे अभी चाह रहे होंगे, मतलब मैं अपना जनरल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मोल्स के जो कन्वर्जन है, मोल्स मॉलिक्यूल, इसके दो चार क्वेश्चन और करा दीजिए या और दे दीजिए, तो मैं शीट भेज देता हूँ उन्हें, वो करते रहेंगे, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में शीट डाल देता हूँ, फिर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे अब स्टोशियोमेट्री। व्हाट इज स्टोशियोमेट्री? स्टोशियोमेट्री किसे कहते हैं? स्टोशियोस का बेसिकली मतलब होता है एटम, और मीट्री का मतलब कैलकुलेशन। So basically it is a method of calculating atom molecules or something in a balanced equation. तो स्टोशियोमेट्री का जो पहला पॉइंट है, ये बैलेंस इक्वेशन में ही लगाना है, ठीक है। अब एक सिंपल बैलेंस इक्वेशन कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी लिया है C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब इससे छोटी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन लेना मुश्किल है, बहुत इजी इक्वेशन ली है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें क्वेश्चन पता है कैसे बनेंगे स्टोशियोमेट्री के? तीनों चीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। मास में क्वेश्चन बन सकता है, मोल्स में बन सकता है, या वॉल्यूम में बन सकता है, नंबर में भी कभी कभार बन जाता है। तो मोल्स जो आपने पढ़ा है, उस तीनों वेरिएंट के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, या मोल्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन कैसे होंगे? आपसे ये कहा जाएगा कि आपके पास 1 मोल CO2 के हैं, तो बताओ कितने मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे, तो 1 मोल बन जाएगा, या 1 मोल CO2 कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये क्वेश्चन आएंगे, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं बच्चों? स्टोशियोमेट्री करने का हमारा तरीका थोड़ा सा बुक से अलग है, लिटिल बिट, ठीक है। हमने एक अपना तरीका बना रखा है, हमने एक तरीका बनाया है जिसका हमने नाम रखा हुआ है बिटुआ अप्रोच, ठीक है। BITUA, बिटुआ। हम बिटुआ अप्रोच लगा के स्टोशियोमेट्री सॉल्व करते हैं, और हमें कभी भी मोल मोल, मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, कोई रिलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिटुआ अप्रोच से डायरेक्ट आ जाता है। तो स्टोशियोमेट्री के लिए मैं बच्चों को दो फॉर्मूले देता हूं, एक बिटुआ अप्रोच है, और ये स्कूल लेवल पे आपको करनी है, मतलब स्कूल की कॉपी में आप इसको करके आएंगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा, ये स्कूल में एक्सेप्टेड है। और सेकंड शॉर्टकट अप्रोच। तो ये जो शॉर्टकट अप्रोच है, ऑब्वियसली इट इज वेरी फाइन, एक एक सेकंड में आंसर आ जाता है इससे, बट स्कूल में अप्लाई नहीं होती है, इसलिए पहले मैं बिटुआ पढ़ाऊंगा फिर शॉर्टकट, ठीक है। व्हाट इज दिस बिटुआ? एक क्वेश्चन से ही भैया क्लियर कराते हैं, ऐसे मुश्किल पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे ये मैंने क्वेश्चन कहा है, ठीक है, विद 32 ग्राम ऑफ वाटर, with 32 gram, sorry, with 32 gram of oxygen, how much weight of hydrogen react to give water? ठीक है, with 32 gram oxygen, how much weight of hydrogen react to give water? तो ऐसे करके कोई क्वेश्चन होगा, उसकी आप ये देख लेंगे कि ये दो चीजें रिएक्ट करके ये बना रही है। भाई क्वेश्चन में इतना पढ़ के तो समझ में आ ही रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके पानी बना रहे हैं,
तो सबसे पहला काम बिटुआ का बी, बिटुआ का पहला काम आप ये याद रखिए, बिटुआ का पहला काम है बी। बिटुआ का पहला बी क्या है? बी फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो भैया यहाँ बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी लिखते ही देख लीजिए ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। फिलहाल यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए या तो आप यहाँ हाफ लगाएंगे तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगी, ये भी ठीक है। कोई बच्चा कहे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो वो भी ठीक है। तो एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आइदर यू यूज द फर्स्ट और सेकंड, एंड ऑब्वियसली हम सेकंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज वी डोंट लाइक फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन पसंद नहीं है, ये फ्रैक्शन है हमें पसंद नहीं है। तो बिटुआ का सबसे पहला पॉइंट होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। आपकी जो भी रिएक्शन आपको दिख रही है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए बिटुआ। समझ में आया बिटुआ? क्या? बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली, हटो भैया तुम। और इक्वेशन बैलेंस करने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? ओके भैया, सेकंड पॉइंट है बी आई। आई फॉर, हम इसको कहते हैं आइडियल कंडीशन इन मोल। आइडियल कंडीशन इन मोल। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल कंडीशन इन मोल? इसका क्या मतलब है कि भैया ये जो कोफिशिएंट लिखा है ना, ये 2 कोफिशिएंट कहते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टोशियोमीट्रिक कोफिशिएंट, और कई बार हम इसे एससी लिख देंगे। एससी की फुल फॉर्म हो गई स्टोशियोमीट्रिक कोफिशिएंट। बेसिकली इसका मतलब है कि ये कितने टाइम्स है, मतलब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 टाइम्स है, तो ये स्टोशियोमीट्रिक कोफिशिएंट यहाँ का 2 है। तो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप चाहें तो ऊपर लिख लीजिए, चाहे दिमाग में ले आइए, ये 2 आएगा। यहाँ का कोफिशिएंट क्या है भैया? कुछ भी नहीं लिखा तो वो 1 ही है, वो एक ही है। जब कुछ नहीं लिखा होगा वो 1 हो जाएगा। तो जहां 2 लिखा वहां 2, जहां कुछ नहीं लिखा 1, और फिर यहाँ 2। तो ये आई की फुल फॉर्म क्या है कि इस रिएक्शन में जितने भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जितने भी कोफिशिएंट है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है अभी, उन्हें मोल्स में आपको प्रोनाउंस करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप मोल्स में करिए। कैसे? सुन लो। अगर, मैंने अगर वर्ड बोला, ये भूल मत जाना। अगर 2 मोल हाइड्रोजन, अगर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो 2 मोल वाटर बनेंगे। ये स्टोशियोमेट्री है इसकी, अगर मगर वाली। अगर मगर मतलब दैट इज आइडियल। अगर ऐसा होता तो इतना प्रोडक्ट बनता। तो ये जो अगर वाली कंडीशन है ये मोल्स में लगानी है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसे ग्राम में बोलने लगते हैं, वहां गलत हो जाता है। तो जा ध्यान रखना, ये जो एसटी है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये काय में है? मोल्स में। और आई का मतलब, एक बच्चा पूछ रहा था अभी, आई क्या है? आई का मतलब है आइडियल कंडीशन इन मोल्स। व्हाट इज आइडियल कंडीशन? इफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, देन 2 मोल ऑफ वाटर विल फॉर्म। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो वाटर के 2 मोल बनेंगे। दैट इज आई। बताओ भैया, बी और आई क्लियर है? बिटुआ का बी और आई क्लियर है? बी फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन एंड आई फॉर आइडियल कंडीशन इन मोल। मैं लिख देता हूं, आई क्या है? आइडियल कंडीशन इन मोल। और बेटा इसका बेसिकली मतलब क्या है? जितने भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उसको थोड़ा दिमाग में अपने आप ले जाके आपको क्या कहना है? इफ this much moles of this react with this much moles of this, then this much mole of this will form. एग्जाम में मत लिखाइयो this much, तुम्हारा भी मच हो जाएगा, मगर मच बन जाओगे। तो यहाँ ये जो भी वैल्यू लिखी हो उसे आपको बोलना है। अगर 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर बनेगा। समझ में आ रहा है भाई और बहनों? ठीक है। जैसे मोदी जी अगर ये पढ़ा रहे हो तो वो चाय बना रहे हो, तो चाय बना रहे हो तो कहते मैंने तो चाय बनाना ही सीखा है। भाई और बहनों
चाय बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तेरी चाय की ऐसी तैसी। फिर वो क्या कहते, 2 चम्मच चीनी अगर मिलाए, 1 चम्मच चाय पीती नहीं चाय पत्ती अगर मिलाई तो 2 कप चाय बनेगी। भैया एग्जाम्पल का उससे कोई मतलब नहीं है चाय से, यहाँ आ जाओ लौट के, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन तो 2 मोल वाटर बनेगी। दिमाग में ये क्लियर रखना है, ये अगर मगर वाली कंडीशन है, दैट इज आइडियल। ये अभी हमारे न्यूमेरिकल पे नहीं पहुंचा है, ये आइडियल है, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो हम ये आइडियल को अप्रोच कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है टी। बिटुआ का टी पे आएंगे, है ना। बी बैलेंस, आई आइडियल, इन मोल। टी, इस टी को अब देखें क्या है। हमने इस टी के लिए कहा है, वर्ड बनाया है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, अरे भैया टिट फॉर टैट सुना ना, ये अंग्रेजी की एक ईडियम और फ्रेजेस में आती है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब तुम अगर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज यूज करोगे तो हम भी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज यूज करेंगे, तुम अगर इररेस्पेक्टिव लैंग्वेज यूज करोगे, टिट फॉर टैट, ठीक है। मतलब तुम अच्छे हो तो हम भी बहुत अच्छे हैं, तुम बुरे हो तो नहीं, हम तो पहले ही कह चुके हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम हो गए बुरे हो गए ना, ठीक है। तो टिट फॉर टैट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेटा। व्हाट इज टिट फॉर टैट? टिट फॉर टैट मीन, अगर केमिस्ट्री में लौट के आओ यार, अगर मोल की जगह, अगर मोल की जगह आइडियल कंडीशन में कुछ और दिया है, भैया मोल की जगह क्या दिया हो सकता है, या तो मोल दिया हो क्वेश्चन में, या मोल की जगह मास दिया हो सकता है ग्राम्स में, या मोल की जगह वॉल्यूम दिया हो सकता है लीटर्स में या एमएल में, या मोल्स की जगह नंबर्स भी दिए हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में एग्जामिनर हमें कभी कभार, सीधा एग्जामिनर है तो सीधा मोल्स ही दे देता है, कभी कभार एग्जामिनर हमें मोल ना देके मास, वॉल्यूम या नंबर देगा। तो आप टिट फॉर टैट क्या करेंगे, कन्वर्ट आइडियल कंडीशन, convert ideal condition in the question format, क्वेश्चन फॉर्मेट में चेंज करो टिट फॉर टैट। व्हाट इज टिट फॉर टैट? आइडियल कंडीशन को क्वेश्चन फॉर्मेट में ले आओ। ये क्या कहना चाह रहा है टिट फॉर टैट आइडियल क्वेश्चन फॉर्मेट, इसे समझाते हैं यहां से। बेटा ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। बेटा यहां कहा गया है 32 ग्राम ऑक्सीजन के will react with how much weight of oxygen, यानी ये भी ग्राम में, यानी क्वेश्चन की भाषा में जो क्वेश्चन है उसमें इसके ग्राम दिए हैं और इसके भी ग्राम पूछे हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा, एक के ग्राम दिए हैं और दूसरे के भी क्या पूछे हैं, ग्राम पूछे हैं। तो बेहतर है मैं इसे थोड़ा सा फिर से बताऊं। ये क्वेश्चन था हमारा H2 + O2 = H2O, बैलेंस किया हमने, ये आया। इसके बाद हमने आइडियल कंडीशन ये लिखी मोल्स में 1 मोल और ये 2 मोल। इसके बाद क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, सॉरी ऑक्सीजन 32 था और हाइड्रोजन का वेट इन ग्राम पूछा था, ऐसा ही कुछ था ना। तो तीसरा पॉइंट बैलेंस्ड ये हो गया, फिर आइडियल ये हो गया, और अब आइडियल को कन्वर्ट करना है टिट फॉर टैट में। व्हाट इज टिट फॉर टैट? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ग्राम्स में है, ग्राम्स में, यानी दोनों चीजें ग्राम में। देन कन्वर्ट दिस आइडियल फॉर्म इन ग्राम, यानी इन मोल को हटा के इनकी जगह यहाँ क्या लगाएंगे, ग्राम। तो ये 2 मोल ना लिख के 2 × 2 = 4 ग्राम लिखेंगे, और ये 1 मोल ना लिख के 1 × 32 ग्राम लिखेंगे। समझ में आया? आइडियल कंडीशन को काय में हम चेंज कर देंगे, ग्राम्स में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो इन मोल्स को ग्राम में चेंज करेंगे। अगर ये मोल्स होते, क्वेश्चन फॉर्मेट में मोल्स होते तो मोल्स ही रहने देते,
क्वेश्चन फॉर्मेट में ये ग्राम होता और ये मोल्स, तो इसके वाले को ग्राम बनाते, इसे मोल्स में रहने देते, टिट फॉर टैट। क्वेश्चन में ये वॉल्यूम होता तो 22.4 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम लाते, क्वेश्चन में अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते तो मल्टीप्लाई करते। तो टिट फॉर टैट लगाना है। बोलो भैया, तीन चीजें समझ में आई? VIT समझ में आया? बिटुआ का बी था बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, फिर आई था आइडियल कंडीशन एंड मोल्स लिखेंगे, यानी न्यूमेरिकल में जो गिवन इक्वेशन है आइडियल है उसके ऊपर लिख लेंगे। फिर टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई चाय का टाइम भी है, चाय तो इंपॉर्टेंट है। टी फॉर टी, टी क्या है? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट क्या है? कन्वर्ट द आइडियल कंडीशन इन क्वेश्चन फॉर्मेट। क्वेश्चन फॉर्मेट में कई बार मास गिवन होगा तो ये 2 मोल्स को मास में चेंज करेंगे, कई बार मोल्स में ही है क्वेश्चन, मोल्स में रहने दो। कई बार वॉल्यूम ऑफ गैस होगा तो जितने भी ऊपर मोल्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से, और कई बार वॉल्यूम की जगह या मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर से। चारों पॉइंट क्लियर। आइडियल के बाद अब हमारा वर्ड है यूनिटरी अप्रोच, BITUA। यू मतलब यूनिटरी अप्रोच। व्हाट इज यूनिटरी अप्रोच? वैसे इस क्वेश्चन में यूनिटरी अप्रोच की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं इसलिए यूनिटरी अप्रोच पढ़े। व्हाट इज यूनिटरी अप्रोच? अभी आप ये वैल्यूज नहीं देखेंगे, क्वेश्चन की रियल वैल्यूज नहीं देखेंगे, आइडियल वैल्यूज को यूनिटरी अप्रोच में चेंज करेंगे। आइडियल वैल्यू क्या थी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। ये शायद आपको पता है, ये 10th स्टैंडर्ड या उससे पहले की बात है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हम इसे कहते हैं। व्हाट इज लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन? जब भी किसी क्वेश्चन में कोई चीज हमें निकालनी है और किसी की हेल्प से निकालनी है, तो जिसकी हेल्प से निकालनी है वो हम लेफ्ट में ले लेते हैं, जिसको निकालना है उसे राइट में रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन का वेट निकालना था, ऑक्सीजन की हेल्प से निकालना था, तो ऑक्सीजन को लेफ्ट में रखा, हाइड्रोजन को राइट में। अब मैं यूनिटरी अप्रोच बना रहा हूं कि 32 ग्राम 4 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो यूनिटरी अप्रोच 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम हाइड्रोजन से करेगा, दैट इज टर्म्ड एज यूनिटरी अप्रोच। तो यूनिटरी अप्रोच बेटा कैसे करेंगे कि पहले हमें जो आइडियल अप्रोच थी वो लिखेंगे और उसको 1 में चेंज करेंगे। बताओ बेटा, यूनिटरी अप्रोच थोड़ा बहुत समझ में आया? और चैप्टर का या इसका लास्ट है एक्चुअल अप्रोच। यूनिटरी आ गया, एक्चुअल निकालना बहुत आसान है। जितनी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में एक्चुअली, वो यहां भी मल्टीप्लाई करिए, वो यहां भी मल्टीप्लाई करिए और वो आंसर आ जाएगा। तो यूनिटरी के बाद एक्चुअल अप्रोच लगाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो तरीका है वो क्या है, पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। वो बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद हम उसके जितने भी बैलेंसिंग के कोफिशिएंट हैं, जिनको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, उनको ऊपर लिख लें, या जिन दो में क्वेश्चन है उन दो के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे, लेकिन बैलेंस इक्वेशन। ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये मोल्स में होंगे, ये आइडियल कंडीशन मोल्स में होगी। इसके बाद हम टिट फॉर टैट करेंगे। इसके बाद हम इन मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे, आइडियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे जिस भाषा में क्वेश्चन का फॉर्मेट है। या तो क्वेश्चन में कई बार ग्राम पूछे होंगे, या कई बार हो सकता है डायरेक्ट मोल्स ही हो, या कई बार वॉल्यूम इन लीटर हो अगर वो गैस है, और कई बार हो सकता है नंबर में हो। तो इनको चेंज कैसे करेंगे? हमारे पास जो मोल्स हैं उन मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास है तो ग्राम बनेगा। हमारे पास जो मोल्स हैं वो मोल्स में रह गए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो वॉल्यूम बनेगा, और अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बन जाएगा। तो वो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारा, वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स में है, और उस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम इनमें चेंज कर लेंगे। इसके बाद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन लगाते हुए यूनिटरी अप्रोच करेंगे कि भैया इतने ग्राम से इतने ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, इससे इतने कर रहे हैं, और जब 1 ग्राम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी फिर एक्चुअल जितने ग्राम का भी क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे।
तो पहले यूनिटरी फिर एक्चुअल। तो बेसिकली हम इसको 5 स्टेप कह लीजिए उसमें करते हैं, बट एग्जामिनर कभी कट नहीं कर सकता, स्कूल का टीचर कभी कट नहीं करेगा, कभी आंसर गलत नहीं आएगा, बट इट इज अ लिटिल बिट, आपको शुरू में लगेगा लंबा मेथड है, बट इट इज वेरी इजी, और इसी से हमने शॉर्टकट बनाया है, बस उसमें हम बोलते नहीं ये सारे वर्ड। ठीक है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, जैसे इस समय क्वेश्चन था कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, और इस समय क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन के 32 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहले ऑक्सीजन के 1 ग्राम हमने निकाल लिए कि 1 ग्राम कितने से कर रहे हैं, और फिर 32 का क्वेश्चन है तो ये एक्चुअल है, तो 32 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो आज तो हमने स्टोइचियोमेट्री की जस्ट एक आपको शुरुआत दी है, अब हम स्टोइचियोमेट्री के आपको कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल कल प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इसी पे हम कल और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तब आपका ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी स्टोइचियोमेट्री में। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस टाइम, बाय। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, किसी Thank को you, sir. कंफ्यूजन कोई डाउट? Thank you, sir. No, sir. जाओ, ओके बेटा।